हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजन एसएससी। आपको इस चैनल के थ्रू सभी एसएससी एग्जाम्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। हमारा आज का टॉपिक है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एसएससी 2024 में पूछे गए सभी क्वेश्चन एक वीडियो में मिलेंगे। तो आपके लिए ये सीरीज जो यूजफुल रहने वाली है, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है? ये एसएससी सीएचएसएल 2024 में रिसेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड इज जापान, थर्ड इज जर्मनी, फोर्थ इज यूएसएसआर। सो आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। तो अब हम देख लेते हैं हमने ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन सी चीजें ली है। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारी चीजें ले रखी हैं वैसे हमने ऑस्ट्रेलिया से। तो फर्स्ट इज कंकरेंट लिस्ट, पहली हमारी क्या है? कंकरेंट लिस्ट है। सेकंड इज फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, थर्ड इज जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस, फोर्थ इज डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एस फॉर सिटिंग, टी इज वर्ड, टी इज ट्रेड एंड एल इज लिस्ट। सो एस फॉर सिटिंग ऐसे याद कर सकते हैं, जॉइंट सिटिंग, ट्रेड फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, लिस्ट कंकरेंट लिस्ट। तो ऑस्ट्रेलिया की एक छोटी सी ट्रिक है, आप सभी इस तरीके से याद कर सकते हैं। और कोई ट्रिक हो तो आप लोग कमेंट में नीचे जरूर बताएं कि किस तरीके से आप लोगों ने याद किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन हैज द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको सिंपल मेजोरिटी सिस्टम भी कहा जाता है। ये एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछा गया रिसेंट का क्वेश्चन है। तो किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड इज यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ इज फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट हमने जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो हम देख लेते हैं कि हमने जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सी चीजें ली है। बेसिकली हमने यहाँ से लिया है, फर्स्ट इज रूल ऑफ लॉ, सेकंड इज रेट्स, थर्ड इज सिंगल सिटीजनशिप, फोर्थ इज बाइकैमरल पार्लियामेंट, फिफ्थ इज लेजिस्लेचर प्रोसीजर। जो ये हमारा लेजिस्लेचर प्रोसीजर है, इससे हमको ये पता चलता है कि कोई भी लॉ किस तरीके से बनकर रेडी होता है। तो ये हमें लेजिस्लेचर प्रोसीजर बताता है। जो हमारा बाइकैमरल पार्लियामेंट है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों सेंट्रल एंड स्टेट ये दोनों में है बेसिकली, एंड ये 6 स्टेट्स में है। और ये 6 स्टेट्स कौन कौन से आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और सिंगल सिटीजनशिप भी हमने यूके से लिया है। रेट्स हमारी कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की होती है, ये आप सभी को पता ही है। एंड रूल ऑफ लॉ इज ऑल्सो फॉरवर्ड फ्रॉम यूके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। From which of the following constitution is the idea of Charter of Fundamental Rights adopted in the Indian Constitution? तो ये एसएससी सीपीओ 2024 में अभी लेटेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अंदर जितने भी 2024 में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं वो एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो फटाफट से टॉपिक पढ़ना है, देन क्वेश्चन करने हैं, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इज फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड इज ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ इज स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने यहाँ से लिए। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने यूएसए से कौन कौन सी चीजें ली हैं? तो हमने यूएसए से लिया है, फर्स्ट इज प्रेम्बल, सेकंड इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, थर्ड इज इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो कि आर्टिकल 61 में आता है, फोर्थ इज जुडिशियल रिव्यू, एंड लास्ट इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। From which country were ideals of justice of Indian Constitution borrowed? हमने ideals of justice किस कंट्री से बोरो किया है? ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 2024 से लिया है ये क्वेश्चन हमने। तो ऑप्शन है, फर्स्ट जापान, सेकंड इज ऑस्ट्रेलिया, थर्ड इज यूएसएसआर, फोर्थ इज अमेरिका। तो आइडियल्स ऑफ जस्टिस जो है बेसिकली वो 3 टाइप से, सोशल है, इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल होता है। तो ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने यूएसएसआर से लिया है। अब यूएसएसआर से देख लेते हैं और कौन सी चीजें ली है, उनको भी थोड़ा याद कर लेते हैं। तो यूएसएसआर मीन्स रशिया,
इससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ले रखी हैं, इससे हमने 5 ईयर प्लान लिया है, इससे हमने आइडियाज ऑफ जस्टिस लिया है। ये हमने कहाँ से लिया है, ये यूएसएसआर रसिया से ये चीजें हमने जो ले रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Judicial review, a silent feature of Constitution of India, has been borrowed from which of the following countries? ये SSC CHSL 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज जापान, सेकंड इज जर्मनी, थर्ड इज यूएसए एंड फोर्थ इज ऑस्ट्रेलिया। तो हमने ये जुडिशियल रिव्यू भी जो है वो यूएसए से ही लिया है। तो अब हम देख लेते हैं यूएसए से कौन कौन सी चीजें ली हैं। ये हमने पिछले वाले स्लाइड्स में किया है, तो आप वहां से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडिया हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2024 से पूछा गया है कि डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रिटेन, सेकेंड इज द यूएस, थर्ड इज यूएसएसआर, फोर्थ इज आयरलैंड। सो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आयरलैंड। तो ये हमने लिया है आयरलैंड से। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम देख लेते हैं कि आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है। आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी एंड सेकंड इज नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, आर इज राज्यसभा एंड डी इज डीपीएसपी। तो आयरलैंड से हमने जो रेड करके आप याद कर सकते हैं, इसको दो चीजें ले रखी है हमने। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज From which country has the concept of martial law which restricted fundamental rights borrowed? ये एसएससी सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है। मार्शल लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ये हमने कहाँ से लिया है। मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री का रूल लग जाना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज जापान, सेकेंड इज यूके, थर्ड इज यूएसएसआर, फोर्थ इज चाइना। तो आंसर क्या होगा, यूके। हम फटाफट से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। फटाफट से टॉपिक पढ़ो और क्वेश्चन करो, इससे ज्यादा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से है, तो ये है एसएससी सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इज यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड इज ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ इज फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमने कहाँ से लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ली है यूएसएसआर से। So next question is the provision of regarding nomination of person of eminence in the field of literature, arts, science, etc. by the president in the Rajya Sabha has been taken from the constitution of which country? तो अब हम इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रेसिडेंट जो राज्यसभा में लिटरेचर, आर्ट्स एंड साइंस से जो लोगों को नॉमिनेट करता है वो किस कंट्री से लिया है। तो ये क्वेश्चन CISF HCM 2023 में पूछा गया है। प्रेसिडेंट बेसिकली 12 लोगों को नॉमिनेट करता है। राज्यसभा के अंदर आप सभी को पता है कि मैक्सिमम मेंबर्स जो होते हैं वो 250 होते हैं। इस राज्यसभा के अंदर 2 हाउसेस होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। फर्स्ट इज राज्यसभा जिसका हम इसके अंदर 250 मैक्सिमम मेंबर्स हैं। इसके अंदर 250 में से 238 इलेक्टेड हैं, 12 जो नॉमिनेटेड हैं। तो ये हमने कहाँ से लिया है, पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, सेकंड इज ऑस्ट्रेलिया, थर्ड इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फोर्थ इज आयरलैंड। तो हमने ये कहाँ से लिया है, ये लिया है हमने आयरलैंड से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आगे देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी वर अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। जो लिबर्टी है, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी है, ये हमने किस कंट्री से लिया है। ये एसएससी सीपीओ 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट इज फ्रेंच, सेकंड इज यूएसएसआर, थर्ड इज आयरलैंड, फोर्थ इज ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमने लिया है फ्रेंच से। कहाँ से, फ्रेंच हमको पता है यहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम होता है, तो यहीं से हमने जो है क्या लिया है, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। इसका आंसर होगा फ्रेंच। सो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रहेगी। सारे एक बार कंसेप्ट पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चंस फटाफट आप इस वीडियो के थ्रू लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड नीचे कमेंट भी आप कर सकते हैं कि हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू।